आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एडीए न्यूनता में जीन चिकित्सा से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडीए न्यूनता है क्या। स्टूडेंट लिख लेते हैं एडीए न्यूनता। अब एडीए न्यूनता स्टूडेंट इसमें क्या होता है, एडिनोसिन डी एमिनेज। तो लिख लेते हैं यह एंजाइम की कमी हो जाती है। तो ये एंजाइम कौन सा है स्टूडेंट, एडिनोसिन डी अमाइनेज भी कहा जाता है या स्टूडेंट इसे एमिनेज कह लेते हैं। इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, इस रोग में न्यूनता हो जाती है। और इसकी न्यूनता होने से क्या प्रभाव होगा स्टूडेंट्स, लसीकाणुओं का, या हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट का परिपक्वन नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लिम्फोसाइट स्टूडेंट क्या होता है, परिपक्व नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट यदि लिम्फोसाइट का परिपक्वन नहीं हो पाता है तो क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा जो है ये स्टूडेंट हमारी कमजोर हो जाती है, प्रतिरक्षा में कमी आ जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता। अब स्टूडेंट इसका यदि उपचार की बात की जाए तो इसका जो उपचार है स्टूडेंट ये मुख्यतः जो है जीन चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अब जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है स्टूडेंट, दोषपूर्ण जीन जो होता है, अब जो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाने वाला जो जीन है स्टूडेंट यह क्या है, दोषपूर्ण जीन है, क्योंकि यह ठीक ढंग से जो है स्टूडेंट एडीए या एडिनोसिन डी एमाइनेज एंजाइम जो है ये उत्पन्न नहीं कर पा रहा। तो दोषपूर्ण जीन जो है उसको क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है सामान्य जीन से। अब स्टूडेंट यदि यह प्रतिस्थापन करना है, जीन चिकित्सा करनी है, तो ये भ्रूणीयावस्था में की जाए तो ज्यादा अच्छा है, इसके सफल रहने के जो स्टूडेंट चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट यदि बर्थ के बाद या फिर जन्म के बाद यह जीन चिकित्सा की जा रही है तो ये कैसे की जाती है, रोगी जो है स्टूडेंट, इस रोग से जो ग्रस्त रोगी होता है स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं यहाँ पर रोगी जो है उसकी क्या कर ली जाती है स्टूडेंट, लिम्फोसाइट निकाल ली जाती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसकी शरीर से स्टूडेंट क्या निकाली जाती है, लिम्फोसाइट्स या लसीकाणु जो है स्टूडेंट निकाले जाते हैं। और उन लसीकाणुओं में स्टूडेंट एडिनोसिन डी एमाइनेज जो है इसका जीन जो है स्टूडेंट, एडीए जीन जो है इसका जो सामान्य जीन है स्टूडेंट, इसे डाला जाता है। अब डाल दिया स्टूडेंट, जिससे कि लिम्फोसाइट के अंदर स्टूडेंट सामान्य जीन आ जाता है, अर्थात ये जो सामान्य जीन है अब लिम्फोसाइट के अंदर रहकर एडीए का निर्माण करेगा। अब स्टूडेंट इनका करवाया जाता है संवर्धन। अब संवर्धन के द्वारा स्टूडेंट क्या होता है कि इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, गुणन होगा, और गुणन के द्वारा स्टूडेंट क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट स्टूडेंट क्या होगा, लिम्फोसाइट्स की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि हो जाती है स्टूडेंट। संख्या में वृद्धि हो जाएगी जब अधिक मात्रा में ये स्टूडेंट बन जाते हैं, इनका निर्माण हो जाता है, तब स्टूडेंट क्या किया जाता है, इन लिम्फोसाइट्स को सामान्य जीन जिनके अंदर है, एडीए का सामान्य जीन है, इन लिम्फोसाइट को दोबारा स्टूडेंट रोगी के अंदर डाल दिया जाता है। अब स्टूडेंट यदि लिम्फोसाइट की बात की जाए तो लिम्फोसाइट जो है ये स्टूडेंट है तो डब्ल्यूबीसी ही, अर्थात श्वेताणु है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। और श्वेत रक्त कोशिकाओं का स्टूडेंट यदि हम बात करें तो स्टूडेंट इनका जो जीवन काल है ये लगभग स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा यदि बात की जाए तो 8 से 10 दिन का होता है। तो स्टूडेंट यह जो है परमानेंट तो हुआ नहीं, ये जो जीन चिकित्सा है क्या ये स्थायी इलाज है, ये स्थायी इलाज नहीं हुआ। यह तब स्थायी हो सकता है जब इसका भ्रूणीय अवस्था में किया जाए। जीन चिकित्सा जब भ्रूणीय अवस्था में किया जाता है तब यह स्थायी होता है, परंतु स्टूडेंट जन्म के बाद यह स्थायी नहीं होता। दोबारा क्या होता है स्टूडेंट, फिर से लिम्फोसाइट निकालनी पड़ेगी रोगी के शरीर से, फिर स्टूडेंट इनके अंदर एडीए का वाला जो सामान्य जीन है डालना पड़ेगा, फिर गुणन करवाना पड़ेगा, और स्टूडेंट फिर दोबारा इनको रोगी में डालना पड़ेगा, प्रवेश करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है ये अमर नहीं होती स्टूडेंट, इनका भी एक निश्चित जीवन काल है, इस कारण यह जो प्रक्रिया स्टूडेंट बार बार करनी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया है रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट निकालकर उसका संवर्धन करते हैं, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये कथन सही है। रोगी के शरीर से क्या किया जाता है, लिम्फोसाइट निकाल ली जाती है और उसका संवर्धन किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके अंदर एडीए वाला जीन जो है डाला जाता है। तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ है, इन लिम्फोसाइट्स में एक सक्रिय एडीए cDNA प्रविष्ट कराते हैं, ये भी स्टूडेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टूडेंट एडीए के सामान्य जीन की बात हो रही है, ये cDNA जो है ये स्टूडेंट
पूरक डीएनए होता है। इस पूरक डीएनए का निर्माण स्टूडेंट एमआरएनए से किया जाता है। यहाँ पर एडीए के सामान्य जीन की बात हो रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट एडीए जीन को लिम्फोसाइट में प्रवेश करवा के संवर्धन करवाया जाता है, फिर गुणन किया जाता है। स्टूडेंट इनका संवर्धन के द्वारा गुणन होगा जिससे कि संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इन लिम्फोसाइट्स में एक सक्रिय एडीए सीडीएनए अर्थात स्टूडेंट एडीए के लिए उत्तरदायी जो सामान्य जीन है उसको प्रविष्ट कराते हैं। आगे की ओर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, फिर लिम्फोसाइट्स को रोगी के शरीर में प्रविष्ट करवाते हैं। तो स्टूडेंट संवर्धन करवा के उनकी संख्या को बढ़ाते हैं और फिर क्या कर देंगे स्टूडेंट, रोगी के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है स्टूडेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। अब स्टूडेंट ये तो तीनों ही कथन जो है क्या है स्टूडेंट, सही है, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं ये तीनों ही कथन स्टूडेंट क्या है, सत्य है। तो लिख देते हैं इन कथनों के आगे ये तीनों ही कथन सत्य हैं, जबकि हमें यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ये तीनों ही कथन स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, हमारा प्रश्न के हिसाब से गलत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आगे की ओर ऑप्शन डी दिया हुआ है, रोगी को आनुवंशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त लिम्फोसाइट्स को समय समय पर देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टूडेंट आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी के द्वारा क्या किया जाता है, लिम्फोसाइट के अंदर सामान्य जीन एडीए का सामान्य जीन डाला जाता है और इसका संवर्धन करवा के स्टूडेंट लिम्फोसाइट को की संख्या में वृद्धि कर दोबारा रोगी में स्टूडेंट प्रविष्ट करवा दिया जाता है। अब स्टूडेंट क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि चौथा जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, रोगी को आनुवंशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त लिम्फोसाइट्स को समय समय पर देने की आवश्यकता नहीं होती। स्टूडेंट बिल्कुल गलत है। यह जो कथन है ये जो ऑप्शन है बिल्कुल असत्य है। स्टूडेंट क्यों असत्य है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि डब्ल्यूबीसी ये लिम्फोसाइट जो है स्टूडेंट या लसीकाणु जो है ये क्या होती है स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है स्टूडेंट, यदि हम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो ये होता है 8 से लेकर 10 दिन तक। तो उसमें 8 से लेकर 10 दिन में क्या हो जाएगा, ये जो डब्ल्यूबीसी है जो हमने प्रविष्ट करवाई है लिम्फोसाइट, ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, नष्ट हो जाती हैं। तो इसे बार बार स्टूडेंट्स क्या होगा, बार बार स्टूडेंट इसके दोबारा यह प्रक्रिया जो है करने की आवश्यकता होगी। रोगी के अंदर बार बार ये लिम्फोसाइट जो है स्टूडेंट्स डालने की आवश्यकता होगी। तो यह जो कथन है स्टूडेंट क्या हुआ, असत्य हुआ। और यही हमारा ऑप्शन जो है डी जो ऑप्शन जो है सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।